हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंकिता के हत्यारों को, अंकिता के हत्यारों को, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को बीते रोज 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक अंकिता के हत्यारों को सजा और उसके परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है। दरअसल 1 साल पहले 18 सितंबर के दिन उत्तराखंड के पौड़ी जिले की बेटी अंकिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करने गई थी, उस रिजॉर्ट के मालिक पुलकितार और उसके 2 साथियों ने अंकिता को ऋषिकेश के चीला नहर में धक्का देकर मौत के घाट उतारा था। 24 सितंबर को अंकिता की लाश चीला बैराज से बरामद हुई और तब से ही अंकिता के माता पिता अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल से परेशान और लाचार माता पिता के सवेरे का सूरज अदालत में उगता है और शाम का सूरज भी अदालत में ही ढलता है। हर दिन यही सोचकर जीते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा, लेकिन सक्रिय सरकार, सक्रिय कानून व्यवस्थाओं के कारण न्याय मिलने में देरी हो रही है। वहीं बीते रोज अंकिता हत्याकांड की बरसी पर विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने देहरादून में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें अंकिता की मां सोनी देवी भी शामिल हुई। बेटी को याद कर उनके आंसू छलक पड़े और उन्होंने कहा कि जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी और पुलकितारे को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। पुलकित को फांसी की सजा होनी चाहिए और वो भी बहुत जल्दी होनी चाहिए। हाँ, VIP का नाम भी उजागर जल्दी से जल्दी करना चाहिए और कड़ी होनी चाहिए जांच। आज मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ आई इतनी दूर से कि मेरी बेटी को न्याय मिले और वो भी ऐसा न्याय मिले जो कभी पुलकित आर्य जैसा दरिंदा कभी सोचे भी ना कि बेटियों के साथ कभी वो गलत करने की सोचे भी ना। अंकिता हत्याकांड की बरसी पर सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग परेड ग्राउंड में जमा हुए, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व सैनिक, उत्तराखंड महिला मंच, राज्य आंदोलनकारी मंच, स्वराज सेवा दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता, उत्तराखंड बेरोजगार संघ जैसे कई संगठन शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने परेड ग्राउंड से घंटाघर तक कैंडल मार्च निकाला और अपना आक्रोश व्यक्त किया। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने अंकिता के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाते हुए जमकर सरकार को घेरा। जिस उत्तराखंड की हमें अपेक्षा थी, आशा थी, वो उत्तराखंड आज भी नहीं मिला है। क्यों कि हमारी बेटी अंकिता भंडारी को जो साथ जो अन्याय हुआ है, तो बड़ी शर्मसार की बात है कि बेटियों के साथ ऐसा कह रहे बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, लेकिन VIP बेटियों को मार रहे हैं तो कौन बचाएगा? जब VIP लोग बेटियों को मारेंगे तो बचाएगा कौन? आम जनता ही तो बचाएगी। जब VIP लोगों के अंदर ये भावना रहेगी कि बेटियों को VIP लोग मारेंगे और वो राज करेंगे, तो बड़ी शर्म की बात है। उन VIP लोगों को मैं धिक्कार कहती हूँ, उनको जिन VIP लोगों को ऐसे राज गद्दी में बैठते हैं, कोई अधिकार नहीं है। जो भी VIP ऐसे, बड़ी शर्म की बात है। 1 साल हो गया, बड़ा दुख हो रहा है। हमारी बेटी थी उत्तराखंड की, और उत्तराखंड विरोधी जो होगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। हम कहते हैं, देखिए उत्तराखंड में अच्छी सरकार है, धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जो अगर हम लोग जो अगर लड़की दर गलत हुई 1 साल होगी, आज तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं कार्रवाई करी। जो कैदी होना छन, क्रीम पाउडर लगाए थे, नहे धुए थे होना छन, इसका मतलब आप लोग शामिल छन। भाई आज 1 साल हुई, कुछ तो रिजल्ट मिल चाहिए। जनता आज तक रोड पर उतन पर लगी, किले उतनी चीज जनता ये मतलब कमी से कहीं ना कहीं ये हम VIP से अगर वो BJP को भी चाहिए तो उसको भी वो तभी आउट करा, चाहे वो कितना बड़ा पद पर के नहीं, तब करप्शन मुक्त हो लो। नहीं तो आप इन भाईबंदी कर लेता, कल दूसरे दिन भी कन पड़ लो, फिर आप तो भाईबंदी। इसलिए उत्तराखंड अभी भी जाग जाओ। और मैं बोलूँ आज यूँ तगड़ी से 1 साल होगी, यूँ तो कोई रिजल्ट नहीं मिली। ये बोले से पब्लिक आप ठीक है। अब गौरव सेनानी बहुत और संगठन जुड़ डाला, एक दिन पूरा उत्तराखंड जुड़ डालो, तब आप लोगों को तो महसूस हो लो कि हाँ पूरा उत्तराखंड जुड़ी। पहले कह चुका हूँ कि जब हमारा उत्तराखंड बना था, हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया था कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, कोई बेरोजगार ना हो, हमारी बहू बेटियाँ जो हैं सुरक्षित रहें। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड बनने से के बाद
न तो हमारे लड़कों को नौकरी मिली, सब बेरोजगार हैं और हमारी बहू बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज हमारा गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड जो कि एक सैनिक संगठन है वो ग्राउंड में आ चुका है। जब वो सेना में सेवा करते थे तो भारी दुश्मनों को क्या करते थे, बर्बाद करते थे। लेकिन आज जब रिटायरमेंट हो चुके हैं तो समाज के अंदर जितने भी गंदगी है उसको बाहर निकालने का हमने संकल्प ले लिया है और इनको हम नहीं छोड़ेंगे। वहीं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ता शिव प्रसाद सेमवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता के केस में शुरुआती दिन से ही सरकार ने तथ्यों को मिटाने का काम किया है। किस तरीके से सरकार उसको हटा नहीं पा रही थी, अब भारी दबाव के बाद आखिरकार उसे हटाना पड़ा। जिस तरीके से चप्पे चप्पे पे सरकार की ये भूमिका रही हो, चाहे सरकार ने पहले दिन जो वादा किया था कि भाई अंकिता भंडारी के गांव तक सड़क पहुंचाएंगे, अंकिता भंडारी के भाई को एक को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे उन वादों पे खरा न उतरना रहा हो, एक एक बात इस बात की तस्दीक करता है कि सरकार का पूरा जो फोकस है वो अपराधियों को बचाने पर है। अंकिता को न्याय तुम दिलाओगे नहीं, सीबीआई जांच तुम करोगे नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुम केस को ले जाओगे नहीं, बुलडोजर चलाने वाले का नाम तुम बताओगे नहीं, उस पर कोई कार्रवाई तुम करोगे नहीं, उसके अलावा जिन्होंने आग लगाई वहां उनको तुम पकड़ोगे नहीं, जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें महिला डॉक्टर डालोगे नहीं, आनन फानन में उसकी चिता को अग्नि तुमने दे दी, तुमने सोचा आग ठंडी पड़ जाएगी। देख लो नजर घुमा के, आज भी उत्तराखंडियों की आग सीने में धधक रही है। लोग न्याय मांगना चाहते हैं। वो हमारी बेटी थी, वो एक अंकिता भंडारी नहीं थी, वो हर उत्तराखंडी की बेटी थी। सरकार अगर एसआईटी पर दबाव न बनाती हो सकता है कि अंकिता के हत्यारे आज फांसी की सजा तख्ते पर होते। सरकार अगर एसआईटी पर दबाव न बनाती तो वीआईपी का नाम बाहर निकलने के साथ वो जेल के अंदर होता, उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चल रही होती। सरकार ने एसआईटी गठित करके जिस महिला को उस टीम का लीडर बनाया था, बड़ी अधिकारी हैं, लोगों को उम्मीद जगी थी कि न्याय मिलेगा। लेकिन 365 दिन बीतने के बाद एसआईटी की रिपोर्ट जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई उसमें पटवारी को छोड़ दिया गया जिसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसमें उस एमएलए को छोड़ दिया गया जिसने वहां पर बुलडोजर ले जा करके बनंतरा रिजोर्ट को तोड़ने का काम किया और साक्ष्य दबाने का अपराध किया। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के बाद भी प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। साल 2022 में उत्तराखंड में महिलाओं से बलात्कार के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी कहते हैं 2022 में 857 मामले बलात्कार के दर्ज किए गए। यह आंकड़ा 2021 के आंकड़ों से 117 और 2020 के आंकड़ों से 307 ज्यादा है। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, कितना हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंकिता के हत्यारों को, अंकिता के हत्यारों को